ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं का जिक्र मैंने गत व्याख्यान में किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अन्य विशेषताओं के बारे में बात करने जा रही हूँ कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व रहता है। इससे अभिप्राय है कि संपूर्ण मंत्रिमंडल एक इकाई की भांति कार्य करता है। उसके द्वारा लिए गए निर्णय संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय माने जाते हैं। किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि मंत्री इकट्ठे ही तैरते हैं, अर्थात एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। एक सबके लिए होता है और सब एक के लिए होते हैं। व्यवस्थापिका के सदस्य अनेक तरीकों से मंत्रिमंडल को नियंत्रित करते हैं। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, निंदा प्रस्ताव द्वारा आदि विधियों से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर अंकुश रखती है। संसदात्मक प्रणाली में समय समय पर चुनाव संपन्न होते रहते हैं। कोई भी मंत्रिमंडल संसदीय बहुमत या जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकता। यदि जनमत किसी दल को बहुमत प्रदान करके सत्तारूढ़ कर सकता है तो वही जनमत का एक झोंका उस दल को अपदस्थ भी कर सकता है। इस प्रकार वो संपूर्ण मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहता है। इसी के साथ अगली विशेषता है मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, अर्थात संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका के संयुक्त उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भी प्रथा रहती है। इस व्यवस्था में अयोग्यता, भ्रष्टाचार या चारित्रिक दोषी के लिए मंत्री को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है। इस प्रकार के उदाहरण ब्रिटेन में पाए जाते हैं। जैसे 1947 में डाल्टन को बजट के रहस्यों के पूर्व प्रकाशन के कारण अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इसी प्रकार जॉन प्रोफ्यूमो को क्रिस्टन क्लिलर के साथ अनुचित संबंधों के कारण अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। अर्थात जहां एक और सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का, वहीं मंत्रिमंडल के सदस्यों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी इसमें बहुत अधिक महत्व रखता है। तीसरी विशेषता है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण स्थिति होती है। संपूर्ण मंत्रिमंडल उसके नेतृत्व में कार्य करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का निर्माण करता, उसका पोषण करता तथा संहार करता माना जाता है। उसके जीवित रहने से मंत्रिमंडल भी जीवित रहता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या पद से त्याग पत्र देने की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिमंडल को पद त्याग करना पड़ता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। आवश्यक होने पर वही विभागों में फेरबदल भी कर सकता है। प्रधानमंत्री यदि आवश्यक समझे तो अयोग्य, हठधर्मी या अक्खड़ मंत्री से त्यागपत्र भी मांग सकता है। संपूर्ण प्रशासन में समन्वय स्थापित करने, विभिन्न विभागों के मध्य सहयोग बढ़ाने और मंत्रियों के मध्य उपजे विवादों का निपटारा प्रधानमंत्री ही करता है। विभिन्न देशों से की जाने वाली संधियों के संबंध में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। अर्थात संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की भूमिका केंद्रीय भूमिका होती है। नेक्स्ट है राजनीतिक सहजातीयता। ब्रिटेन में राजनीतिक सहजातीयता पाई जाती है। वहाँ मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। एक ही दल के सदस्य होने के कारण उनके राजनीतिक विचारों में समानता पाई जाती है।
मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यों के विचारों और सिद्धांतों और कार्यक्रमों में एकता रहती है। इससे ब्रिटेन में सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता बनाए रखना आसान हो जाता है। भारत और ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता तथा संकट के समय मिली-जुली सरकार या संयुक्त मंत्रिमंडल का निर्माण किया जा सकता है। दोनों ही देशों के विगत अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मिली-जुली सरकारों का अनुभव सुखद नहीं रहता। संयुक्त मंत्रिमंडल स्वभाव से ही अकर्मण्य और अस्थिर होते हैं। संयुक्त मंत्रिमंडल संघात्मक शासन प्रणाली के लिए अनुकूल नहीं माने गए हैं। अतः राजनीतिक सहजातीयता संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है, अर्थात एक ही राजनीतिक दल के सदस्य संपूर्ण कार्यपालिका के सदस्य हों और व्यवस्थापिका में बहुमत लिए हुए। संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं के अंतर्गत अगली विशेषता है गोपनीयता। ब्रिटेन, भारत, अन्य देशों में जहाँ संसदात्मक व्यवस्था विद्यमान है, वहाँ मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्रिमंडल की कार्यवाही को गोपनीय रखने की शपथ लेनी पड़ती है। वे न तो आम जनता के समक्ष और न ही संसद के समक्ष मंत्रिमंडल की कार्यवाही की सूचना दे सकते हैं। इसी कारण भारत तथा ब्रिटेन की मंत्रिमंडल की बैठकों को कैमरा मीटिंग के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ब्रिटेन और भारत में इस सिद्धांत का उस समय उल्लंघन होते देखा गया है जब किसी मंत्री ने मतभेद के फलस्वरूप अपने पद से त्याग पत्र देकर संसद में या किसी संवाददाता सम्मेलन में या आम सभा को संबोधित करते हुए त्याग पत्र देने के कारणों का विश्लेषण किया है। किसी मंत्री के अपने संस्मरणों को प्रकाशित करने से भी इस सिद्धांत का उल्लंघन होते हुए देखा गया है। सामान्यतया मंत्रिमंडल की कार्यवाही, कार्यपालिका की कार्यवाही अत्यंत गोपनीय ही रखी जाती है।